तो उससे ज्यादा 1.25 घंटा का एक सेशन होने जा रहा है, धुआंधार सेशन है। आपके लिए बहुत अहम है कि देखो हमारे सर एक बोलते थे कि तुम्हें पांचों सब्जेक्ट में 99 करो मैडम ना, मैथ्स में 27 करेगा तो तुम्हारा रिजल्ट फेल है। तो इसीलिए मैं आपसे ये अब उस शख्सियत को मैं दावत देने जा रहा हूँ जिसकी शनाख्त पूरे रियासत भर में है। वो अपनी एक छाप छोड़ चुके हैं, अपने मजमून पर उनको कमांड और लैंग्वेज भी है, हर चीज से वो मुज़य्यन है। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए हमारे इस तालुके के GHS के बहुत ही अजीम शख्सियत इल्मे रियाजी के उस्ताद बिलाल कारी काजी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आकर अपना सेशन संभालें। आप तमाम तुलबा का इस दूसरी नशिस्त में खैर मुकद्दम करते हुए मैं आपको जो है कि इल्म रियाजी की दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हूँ। उससे पहले कि हर एक के जहन में यही होता है कि तमाम मज़ामीन हमारे लिए आसान है, ज़बान अव्वल, ज़बान दुअम और ज़बान सुअम, तीनों ज़बानें। उसके बाद साइंस है और सोशल साइंस है। आखिरी जो है इल्म रियाजी, सब जगह से आखिरी दर्जे पर रखते हैं लास्ट में। कि हमने पहला एक आकाश ने वो एक कहा था इल्म रियाजी में आता हूं। इल्म रियाजी में सीख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 मैथमेटिक्स को 6 नंबर पर रखे, उर्दू को पहले नंबर पर रखे, हमें पास होते हैं पहले नंबर पर। सब जने जो है कि नहीं, अगर मैं पूछूं कि उर्दू में कितने बच्चे पास होते हैं फर्स्ट लैंग्वेज में, बोले सब जने हाथ उठाते हैं। पास होते हैं कि नहीं बेटा? सब जने पास होते हैं। सेकंड लैंग्वेज में चाहे आपका कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसमें भी बोलते हैं हमें सब जने पास होते हैं। थर्ड लैंग्वेज में भी पास होने की आप बात करते हैं, सोशल साइंस में भी पास होने की बात करते हैं। लेकिन क्यों साइंस और इल्म रियाजी में आपको दुश्वारी आती है? क्या वजह है कि इल्म रियाजी मजमून आपको इतना मुश्किल लगता? कभी बचपन से सोचे क्यों हमें इल्म रियाजी, हमें क्या करते हैं बचपन से तमाम अपने घर में जो बातचीत करते रहते हैं, अपनी जबान में बोलते रहते हैं, उसे सीख कर हमें उर्दू वगैरह सीखने के शुरू करते हैं। अपने आजू बाजू वालों को जो है कन्नड़ा बोलते हुए या तो हिंदी बात करते हुए हिंदी कन्नड़ा दूसरी जबान भी सीख लेते हैं। स्कूल का आने के बाद अंग्रेजी में थोड़ा बोलचाल करते हुए अंग्रेजी भी सीख लेते हैं। जब उर्दू सीख रहे हैं तो साइंस और सोशल साइंस भी उर्दू मीडियम में चलता, तो वो क्यों नहीं हमें जो है कि नहीं हासिल करते इल्म रियाजी के बारे में? कि इल्म रियाजी क्या है, खुद की अपनी जबान है। सब जबानें अलग तो इल्म रियाजी अलग, इसकी खुद की जबान है। हमें क्या समझते हैं, इल्म रियाजी दूसरे मजमून जैसा एक मजमून है, लेकिन वैसा नहीं है। इल्म रियाजी मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ ऑल साइंसेस, इट इज द किंग ऑफ, इसे राजा बोलते हैं, शहिंशाह बोलते हैं, तमाम मज़ामीन का शहिंशाह। इट इज द किंग ऑफ all the sciences and the queen of all the arts, तमाम इल्म फनून की मलिका। जितने भी इल्म हैं, जितने भी फन हैं, उनकी मलिका अगर कोई है तो वो इल्म रियाजी है। अब तुम्हें सोचो, तुम्हें इल्म रियाजी पढ़ने वाले बच्चे, तुम्हें कौन से फील्ड में राजा रानी है, मलिका है? अब तुम्हें सोचना हो। अब मैं पढ़ाने वाला मैथमेटिक्स टीचर, मेरा सब्जेक्ट द किंग ऑफ ऑल द साइंसेस एंड द क्वीन ऑफ ऑल द आर्ट्स, मैं कैसा रहना? तो इसलिए बोलता हूँ कि अल्लामा इकबाल साहब का जो है कि नहीं एक अच्छा कौल है। सुने थे अल्लामा इकबाल के बारे में? कौन है अल्लामा इकबाल? एक मशहूर शायर है, मशरिकी शायर। तो उन्होंने जो है कि नहीं हमारे जितने बच्चे बैठे नहीं है, तमाम बच्चे ये अपनी कौम के हैं, ये मेरी कौम के बच्चे हैं, ये मेरे इस्लाम के मुस्लिम बच्चे हैं। तो उन्होंने अपने जो है कि नहीं बच्चों से मुखातिब होकर बोलते हो ना, कब बोला ये? कई साल पहले अपनी जबान में अल्लामा इकबाल साहब क्या कहते हैं कि आने वाले हमारे मुसलमान बच्चों में, हमारी कौम में, मैं चंद बच्चों को जो है कि नहीं शाहीन परिंदे की तरह देखना चाहता हूँ। शाहीन परिंदा मालूम है? कौन सा वाला परिंदा है? शाहीन परिंदे का नाम है, इट इज द नेम ऑफ अ बर्ड, शाहीन। एक चील जो उड़ती है देखेंगे ना आसमान में, हाँ इसी जो है कि नहीं खानदान से, फैमिली से ताल्लुक रखता हो शाहीन परिंदा। रूबहू एक चील जैसा रहता।
उसमें जो है कि चंद खासियतें होते हैं, खुसूसियात होते हैं। उन खुसूसियात को अल्लामा इकबाल साहब आप जैसे बच्चों में देखना चाहते थे। पूरे उनको दुनिया भर में उनकी शायरी जो है कि मशहूर थी। आप बहुत मशहूर थे, पूरे दुनिया के लोग उन्हें जानते हैं। वो जो है कि हमारे बच्चों को, तमाम आप जैसे बच्चों से मुखातिब होकर क्या करते हैं उन्होंने, मेरे कौम के बच्चों में मैं शाहीन जैसी जो है कि खुसूसियात देखना चाहता हूँ। तो शाहीन जैसी खुसूसियात क्या है, उसमें ऐसी क्या खासियत है जो हमारे बच्चों में होनी चाहिए। सबसे पहला तो वो बुलंद परवाज रखता। बुलंद परवाज के माने ऊंची उड़ान उड़ता हो। कौन से भी परिंदे उतने ऊपर नहीं उड़ते जितना शाहीन परिंदा ऊपर उड़ता। सबसे ऊंची उड़ान भरता उन्हें। तो हमारे बच्चे कैसे रहना, कौम के सब कौम के बच्चों को पीछे हटा कर हमें ऊपर ऊंची उड़ान भरना, दुनिया भर में हमें आगे रहना। तो हमारा अल्लामा इकबाल साहब सोचते थे कि शाहीन जैसी खासियतें हमारे बच्चों में हो। बुलंद परवाज, ये पहली खुसूसियत। तेज निगाह, शाहीन परिंदे की निगाह इतनी तेज होती है, नजर है कि ऊपर से भी अगर वो इतनी ऊंची उड़ान से भी नीचे जमीन पर देखे तो एक छोटे से चूजे को जो है, मुर्गी के चूजे को भी देखकर उसका शिकार बना लेता हूं। कहीं ऊपर रहता, उसके शिकार को आसानी से पहचानता। छोटे से छोटे कीड़े को तक भी इन्हें आसानी से देख सकता, उतनी तेज नजर रहती है उसकी। तो आज हमारे बच्चों की भी नजर ऐसी होना कि जो है कि आगे की सोच रखना, ऐसी सोच होना हमारे बच्चों में, इतना आगे का सोचना कि मैं कुछ जो है कि कर गुजरूं। ऐसी खासियतें जो है कि हमारे बच्चों में होनी चाहिए। तीसरी खासियत है खिलवत पसंद। मैं कुछ जो है कि क्रिएटिविटी। तुम्हें आप क्या समझ रहे हैं, बैठे वाले हैं चंद बच्चे हैं, पीछे वाले देखो वहां, उनका मकसद ही अलग है। पीछे आवाज आई है मेरे, तुमने डिस्टर्बेंस करने के लिए नहीं बैठा है। बी केयरफुल। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, कई तुम्हारी से ज्यादा बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड है कि उन्होंने जो है कि इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करें। तुम्हारे भी पेरेंट्स बाजू बैठे, इनके भी पेरेंट्स बाजू बैठे, ये उम्मीद से आए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स हैं बाजू बैठे, तो कौन सी उम्मीद से आए हो ना, मेरा बेटा मेरी बेटी ये साल जो है कि अच्छे नंबर से कामयाबी से एसएसएलसी एग्जाम में पास होंगे, ये उम्मीद से आए। और तुम्हें भी ये उम्मीद लेकर बैठो कि मेरे माँ बाप की उम्मीद जो है कि मैं पूरी कर रहा हूं। तुम्हारे पेरेंट्स का सेशन चल रहा, तो इसलिए जो है कि तुम्हें जो है कि पीछे वाले बैठे, वो मुझे मालूम नहीं शायद जो है कि तुम्हें पास होने के वक्त तुमने भेजे या टाइम पास करने भेजे, वो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ता कि दूसरे बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं होना। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर जो है कि तीसरी जो बात है खिलवत पसंद। मेरे में कुछ करने की जो है कि चाह है, मैं करना चाहता हूं, मैं कुछ बनाना चाहता हूं, मुझे मौका मिलना चाहिए। इसे बोलते हैं खिलवत पसंद। तुम ना मौका दे रहे 10th में, अच्छा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, आगे बढ़ो, अच्छी कॉलेज हासिल करो और अपने आप को क्रिएटिव बनाओ। समझ में है कि नहीं? अच्छी साइंस कॉलेज पढ़ने वाले साइंस में जाकर पढ़ाई करो, कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे कॉमर्स की अच्छी पढ़ाई करो, आर्ट्स में दाखिला करने वाले बच्चे अपनी जहन का इस्तेमाल करते हुए, काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए आर्ट्स में जो है कि अच्छी पढ़ाई हासिल करो। तो ये जो है तुम्हारे में कुछ कर गुजरने की चाहत रहना, वरना इस दुनिया में आकर हमें कुछ भी फायदा नहीं। हमें चंद दिनों के लिए आई दुनिया में, कब तक हमारी जिंदगी रहती है हमें नहीं मालूम। यहाँ जब तक है तो कुछ हमें अच्छा काम करके गुजरना, कि हमें लोग बताना कि इसने जो है कि नहीं इस दुनिया में रहते हुए कुछ अच्छा कर गुजरे बोलते। और तीसरी बात जो है कि नहीं, कभी वो अपना, चौथी बात, कभी शाहीन परिंदा अपना आशियाना नहीं बनाता। आशियाना के मानिए घर नहीं बनाता हो। हमें आज क्या सोचते हैं, अभी हमारे पास क्या भी नहीं, मेरे पास कार रहना, मेरे पास 2 व्हीलर रहना, आईफोन रहना, अच्छा बंगला रहना, ये हमें ख्वाब सोचते हैं। लेकिन शाहीन परिंदा जो है कि नहीं कभी भी अपना घर तक नहीं बनाता, उन्हें आशियाना नहीं बनाता।
और आखिरी उसकी जो खासियत है वो है जो है कि नहीं, कभी किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, कभी दूसरे का शिकार छीन कर नहीं खाता। आज हमें काय में लगे कौन भी अगला आगे चला तो उसका पांव पकड़ पीछे खींचते हैं, उसे पढ़ने नहीं देते। तो आज ऐसी खासियतें हमारे में मौजूद हैं, तो हम अपने दिल से बोल सकते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये हमें जो है कि नहीं सोचना चाहिए, क्या हम मुसलमान हैं? हमारे जो है कि नहीं हमारे आदाब, हमारे अखलाक, हमारे किरदार सही है? हमें ये नहीं सोचते। तो इसलिए जो है कि नहीं अल्लामा इकबाल जो इसी पर एक शेर बोलते हैं कि नहीं तेरा, सुनेंगे नहीं क्या है शेर हो? नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी की गुम्मद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। नहीं तेरा नशीमन यानी तू कसर सुल्तानी यानी राजा महाराजा की जगह पर बैठने नहीं आए दुनिया में, हमें यहाँ पर तुम्हें जो है कि नहीं एक हम आम आदमी की तरह है, हमारा बसेरा चट्टानों पर है, दूसरों के लिए हमें कुछ कर गुजरना है। और इसीलिए बोलते तेरा अंदेशा अफला की नहीं है, तेरी परवाज लौला की नहीं है, माना असल शाहीनी है तेरी, तेरे आंखों में वो बेबाकी नहीं है। कई जो है कि नहीं ऐसे अशिया तुम्हारे बारे में लिखे हैं, हमारे बारे में, आज के हमारे बच्चों के बारे में लिखे हो। लेकिन आज हमारे आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे मेरे माँ बाप मेरे वास्ते पीछे क्या सोच रहे, मेरे पीछे कितनी उम्मीदें लगाए। मैं 10th पढ़ रहा हूँ, मेरे माँ बाप जब मैं स्कूल को जा रहा हूँ तो कई जो है कि जहन में सवाल पैदा हो रहे मेरे माँ बाप के जहन में, बेटा मेरी बेटी स्कूल को जा रही है, ये बार 10th एग्जाम 2 महीने बची है, 74 दिन बचे, कुछ तो भी मेरा बच्चा टिफिन माँ जो है कि प्यार से टिफिन वगैरह गरम गरम बन को लगा दे रहे। ये नहीं कि तुम्हें रोज साल गुजारा है करके नहीं, आने वाले दिनों में एग्जाम है, बच्चा सेहतमंद रहते, अच्छे टिफिन अच्छा तुमने सब कुछ करते हुए, अच्छे कपड़े पहनाते हुए, तंदुरुस्त रहते तुम्हें एग्जाम तक कर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा अच्छे टिफिन वगैरह बनकर तुम्हारे स्कूल को भेज रहे। मेरा बच्चा 10th पास हो दे, उसे कुछ तो भी आगे जो अच्छी कॉलेज मिलन दे, उन्हें अच्छा जो है कॉलेज में अच्छी तालीम हासिल करन दे और आगे बढ़न दे, कुछ तो भी बनन दे। ये कई उम्मीदों के साथ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा रोज स्कूल को भेजा। लेकिन तुम्हें एक बार गौर करके सोचो हमें क्या कर रहे हैं, हमारे स्कूल को आने का मकसद क्या है? नहीं तो अभी बोल छोड़ने का माँ बाप को, नहीं मेरे हाथ से एग्जाम बैठने नहीं होता, मैं फेल होता हूँ, मैं गैरेज में जाता हूँ, मैं होटल में जाकर काम करता हूँ। हाय किसी में बोलने का ऐसा नहीं, तुम्हें झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, एग्जाम फेल हो सकते है क्या नहीं? जब तुम्हारे माँ बाप को ये बात पता होगी कि मेरा बच्चा जो है कि नहीं 10 साल पढ़ाई कर को 10th में फेल हुआ, तो तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजर किया तुम्हें नहीं मालूम, कभी भी तुम्हें नहीं सोचते, तुम्हें क्या फिर आवारागर्दी में लग जाते हैं तुम्हें। लेकिन तुम्हारे माँ बाप के दिल पर जो चोट पहुंच किया याद रखो, वो कभी भी तुम्हें जो है कि नहीं, कई नमाजों में भी दुआ मांगेंगे तो तुम्हारा जो है कि नहीं कभी अल्लाह ताला माफ नहीं करना। तो इसलिए तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदों को कायम करते हुए अभी तुम्हारे पास 74 दिन है। कितने दिन है? 74 दिन है। और तमाम के स्कूलों में बताया जा चुका है कि इस साल इम्तिहान बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाली। बताएंगे नहीं? क्या नहीं बताया? वो भी है, हर स्कूल में बताया गया है। जहां सेंटर थे वो सेंटर कैंसिल हो गए हैं, वहां पर आपकी एग्जाम नहीं होने वाली, आपको खुद अकेले बैठकर आपका पेपर लिखना है। तो अपनी तैयारी इस 74 दिन में आपको खुद करनी है। अब हमारे इंग्लिश सर बताए यहाँ 74 दिन में स्मार्ट स्टडी कैसे करना, किस तरह मैं अपने 74 दिन का इस्तेमाल अंग्रेजी के लिए करना। तो उसी तरह मैं इल्म रियाजी में भी जो है कि आपको चंद ट्रिक्स बताने के लिए आया हूँ। माशाअल्लाह जो स्कोर करने वाले बच्चे हैं वो स्कोर करते हैं। जो बच्चे नजदीक हैं पास होने से या 28 मार्क्स लेते हैं, वो 60 मार्क्स लेना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास में आना चाहते हैं। 60 मार्क्स लेने वाले बच्चे 74 दिन में मैं आउट ऑफ आउट करना चाहता हूँ 80 को 80। ऐसे बच्चे भी अगर कोशिश करना चाहें तो आपके लिए याद रखो ये पूरी तरह मुमकिन है कि आप 80 को 80 मार्क्स ले सकते हैं। वाहिद ऐसा मजमून है एक इल्म रियाजी जिसमें मार्क्स आपके कट नहीं होते। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मरहला बा मरहला करेक्ट एक एग्जाम्पल को हल करें आप, तो आपके मार्क्स कट नहीं होते। आपको
पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। समझ में आया? तो यहां पर हमें क्या करना है, कौन से सबक से कौन से सवालात आएंगे और उनको हमें कैसे हल करना। और हमारे इल्म रियाजी में हर बार गारंटेड क्वेश्चन है, हर बार वो क्वेश्चंस दोहराए जाते हैं, हर बार। क्या पीछे वाले आवाज आ रही है? कितने सवालात जो है कि मैथमेटिक्स पेपर में आते हैं? कितने सवालात आते हैं इल्म रियाजी के पेपर में? कितने आते हैं वो तो मालूम है? 38 सवालात आते हैं। तो 38 सवालात में एक सवाल घर में कौन सा भी क्वेश्चन पेपर लो, घर में जाकर बैठ को देखो, पूरा साल गुजरे मेरा, क्या मैं 1 मार्क्स तो हल कर सकती हूँ क्या? 1 मार्क्स मुझे 1 मार्क्स का जवाब लिखने आते क्या? पीछे के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर तुम्हारे टीचर्स पास है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो ले को बैठ को देखो इल्म रियाजी का पेपर। 1 मार्क्स के कितने सवाल आते हैं देखे हैं? कभी गौर नहीं करे। 2 मार्क्स के 2 मार्क्स के कितने सवाल आते हैं? उसमें मुझे कितने आते हैं? 3 मार्क्स के सवालात में कितने मैं हल कर सकता हूँ, वो कितने सवाल आते हैं और वो कौन कौन से आते हैं, उसमें फिक्स्ड क्वेश्चंस कौन से, और 4 मार्क्स के कितने आते हैं, और 4 मार्क्स में वो स्कोरिंग रहता वहां, मैं वहां क्या स्कोर कर सकता हूँ। 4 मार्क्स में और 5 मार्क्स में रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, वो दोहराए जाते हैं। क्या मैं वो बैठ को भी जो है बैठ को अगर प्रैक्टिस करूं तो 4 मार्क्स में और 5 मार्क्स के फिक्स क्वेश्चन में अगर मैं वहां पर 12 मार्क्स ले तो 1 और 2 में भी आसानी से लेकर मैथमेटिक्स पेपर सब चले 28 से 30 मार्क्स लेते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं कि ऐसा वाहिद मजमून है जिसमें आप आउट ऑफ आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहला जो है कि 1-1 मार्क्स के कितने सवालात होते हैं और वो कौन से, याद रखो गौर से देखो, और वहां पर कौन से सवालात पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स के जो है 8 सवालात होते हैं 1 मार्क्स के, इनको मारूजी सवालात होते हैं, चाहे वो मौलाना आजाद के बच्चे हो, चाहे उर्दू मीडियम के हमारे हो, सबके लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैथमेटिक्स का सेम तैयार रहते हैं। कोई भी जबान में हो, कन्नड़ा मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, दीगर मज़ामिन के लिए सबके लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेम होता, सेम जो है कि नहीं एग्जांपल्स आते, सिर्फ वहां पर लैंग्वेज चेंज रहती है, एग्जांपल वो रहती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में एग्जांपल रहती है, उर्दू मीडियम के बच्चों को वही एग्जांपल उर्दू में रहती है, मिसाल क्या रहती है? सेम रहती है, पैटर्न भी सेम रहता। जो बच्चे पढ़ रहे हैं कर्नाटक में वही मिसालें, वही मैथमेटिक्स आप भी पढ़ रहे हैं आज यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है कि 8 सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी मारूजी सवालात। ये मारूजी सवालात क्या होते हैं? 8 सवालात आपको दिए जाते हैं मिसालें, नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए मिसालों के नीचे जो है कि नहीं 4 जवाबात दिए गए हैं, सही जवाब का इंतखाब करके लिखिए। 4 ऑप्शन तुम ना देर थे, जवाबात तुम्हारे पास है, उसमें से सही जवाब चुन को तुम्हें क्या करना पड़ता? लिखना पड़ता। वो भी कैसे? ऑप्शन के साथ। वहां 4 ऑप्शन रहते, ए, बी, सी, डी। अगर आपका ऑप्शन सी है तो आपको सी के साथ उसको लिखना है। अगर ये आखिरी रुकन का जाबिता पूछे, लास्ट टर्म, इसका जो है कि नहीं फॉर्मूला पूछा है आखिरी रुकन का, अगर वो ऑप्शन सी पर है तो आपको सी लिखना बहुत जरूरी है। अगर ऑप्शन ए है तो ए लिखना चाहिए, सिर्फ आप जवाब लिखेंगे तो मार्क्स उन्हें अगर वैल्यूएटर अच्छा है तो वहां सी लिख सकता, अगर उन्हें नहीं बोलेंगे तो मार्क्स तुमने से कट करता हूं, 1 मार्क्स भी नहीं आते। ये अपना जो है कि नहीं पहले ध्यान में रखो कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। पहले तो हमें उसकी जो है कि नहीं मिसाल नंबर लिखना है। अगर वो तीसरी मिसाल है नंबर 3 लिख कर जो है कि नहीं इसमें से सी ऑप्शन सही है तो सी लिख कर उसका आगे का जवाब लिखना है आपको, सिर्फ जवाब उतना ही नहीं लिखने का। समझ में आ रहा? तो ऐसे जो है कि नहीं कितने सवाल होते हैं इल्म रियाजी में?
8 सब बच्चों के लिए। इतना सोचना कि जवाब मेरे पास है, क्या मैं इतना भी काबिल नहीं हूं कि जवाब मेरे पास है, सही जवाब ढूंढ कर लिख सकूं? मुझे पढ़ाया गया है, मेरे पास किताब मौजूद है, यही सवाल किताब में से आए मेरे 10th के, तो ऐसा मैं देखे तो है इसमें से 4 में से कैसा है, उन्हें क्या करता वहां पर है जाबिते में अलामतों को बदलता, a माइनस n प्लस 1d करता, थोड़ा अलग करता ताकि आप उसे सही तरीके से पहचान सके। तो इसमें हमें गड़बड़ में क्या करते हैं, दिखने को जो है कि नहीं होश लग रहा, लेकिन कौन सी निशानियां सिंबल्स कहां पर आते हैं तुम्हें पढ़ते हैं। लेकिन आप ये बार आपको जो है कि नहीं ना कॉपी करने का मौका है, ना कोई टीचर या आपके रिश्तेदार आपको हॉल में बोलने वाले, ये पेपर में जो है खुद आप लिखना है आपको, समझे कि नहीं। ऐसे कितने सवाल होते हैं, 8 सवाल होते हैं, मारूजी सवाल। तो यहाँ पर है 8 मार्क्स इल्म रियाजी में। ये कौन नहीं ले सकते बोलो जरा, देखिए मुझे हाथ उठाओ, यत्ता भी किसी नहीं लेने आता। 4 नीचे जवाब दे रहे थे, कौन नहीं ले सकते। फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, हिसाबी तफावत को है कि नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे कौन से सवाल आते हैं 1-1 मार्क्स के, तो इसमें जो है कि नहीं यहाँ जाबिते पूछता, फॉर्मूले आप लिखे नहीं, आखिरी रुकन मालूम करने का जाबिता, नीचे 4 ऑप्शन देता हूं, समझ में आया। तो और एक जो है कि नहीं मसावात देता हूं, 3n + 1 = 5। अब हमें n की कीमत डालकर जो है कि नहीं हल करना पड़ता। तो यहाँ पर 5वां रुकन क्या होगा, 6ठा रुकन, ऐसा दाखिल कर दो। इस तरह के मिसालें पूछा जाता है, सिर्फ हमें वो n की कीमत दाखिल करना, इसमें से कौन सा बराबर आता, उन्हें नीचे 4 जवाब दिया था, उसमें से एक जवाब ढूंढना पड़ता, करेक्ट आता आपका जवाब। वहां पर n की कीमत अगर हम 2 डालेंगे, 2 1 2 2 3 6, ये 6 नहीं आ रहा, तो इसमें से कौन सा जवाब सही है। इस तरह अगर आप वहां डालकर अगर हल करेंगे तो यहाँ पर इस तरह के सवाल आप पूछता, एक तो जाबिते पूछता, नहीं तो जो है कि नहीं आखिरी रुकन मालूम करो को पूछता, लास्ट टर्म। अब यहाँ पर जो है कि नहीं ऐसे सवाल 1-1 मार्क्स के हमारी किताब में कहते हैं। हिसाबी तफावत पहले सबक में से कितने हैं, ये कब आता, जब हमें पढ़ाई कर रहे हैं तो मस्ट है तुम्हारी एक्सरसाइज, उसमें पहले जो सवाल है मस्ट में 1 2 3 पहले के जो सवाल होते हैं वो 1-1 मार्क्स करते हो, आसान रहते, उसे 1-1 दिन प्रैक्टिस करने का, पहले के आगे जाने का नहीं, आगे के 2 मार्क्स के। जैसे जैसे मस्ट बढ़ती जाती है वहां पर मार्क्स भी ज्यादा होते जाते हैं, स्टेप्स भी ज्यादा होते हैं, तो वहां पर और 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के मिसालें होते जाते हैं। हमें शुरुआत कहां से करने का, 1-1 मार्क्स रोजाना 2 सबक लेने का, और 1-1 मार्क्स के मुझे कितने आते, अभी 74 दिन है तुम्हारे पास। मुझे ये बताओ कि इल्म रियाजी में कितने असबाक है। अब पहला सबक जो है कि हिस्सा अव्वल सब जगह होए कि नहीं, हिस्सा अव्वल किताब पूरी मुकम्मल हुई है, तो हिस्सा अव्वल में पार्ट फर्स्ट में कितने चैप्टर्स है, ये तो मालूम है कि नहीं, 8 असबाक है, 8 चैप्टर है। एक हिसाबी तसाउद, मुसल्लसात, 2 मुतगैर वाली खत्ती मसावातों के जोड़े, दायरा, दायरे के मुतालिक रकबा-ए-चार, अमल बनावट, मुखत्तस ज्योमेट्री और हकीकी आयत। ये 8 सबक है रियल नंबर पे। ये 8 असबाक में 8 बोले तो बहुत है क्या, हमारे पास कितने दिन है, 74 दिन है। रोज अगर मैं जो है मेरे एक्सरसाइज में, हिसाबी तफावुत में और मुसल्लसात में 1-1 मार्क्स के छोटे छोटे एक्सरसाइज में कौन से मिसाल है वो लेने का, उसे हल करते बैठे 1-1 मार्क्स के, समझ में आ रहा, 1-1 मार्क्स से शुरू करने का। तुम्हारे स्कूल में भी तुम्हारे टीचर्स पढ़ाएं 1-1 मार्क्स के वगैरह बताएं, तो 1-1 मार्क्स के कैसे हमें हल करना, समझ में आ रहा। हाँ, उसके बाद में जो है कि नहीं दूसरा सबक क्या है मालूम ना, रे मुनीश बढ़, यहाँ पर जो है कि नहीं हिसाबी तसाउत से कितने मार्क्स आते हैं, यहाँ पर
हिसाबी तसाउस से 6 मार्क्स आते हैं टोटल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। कितने आते हैं? 6 मार्क्स कैसे होते हैं? जाबितों पर 1 मार्क्स आता है डायरेक्ट। आखिरी रुकन मालूम करने का जाबिता लिखो, दे गए अरकान का मजमुआ मालूम करने का जाबिता लिखो, 1 मार्क्स आता। अब बचे कितने इसमें? 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स में अब आगे 8 मार्क्स के और जो है कि नहीं शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं, छोटे एक जुमले में लिखने के, मालूम है? एक जुमले। वहां क्या पूछता है? हिसाबी तसाउद की मयारी शक्ल लिखो। तुम्हें लिखना पड़ता, वहां जवाब नहीं देते नीचे, ऐसे एक जुमले में जवाब दीजिए। यहाँ पर हिसाब में होता नहीं रहता, हिसाब में कंटिन्यू रहते हैं हिसाब। समझ में आ रहा? एक से शुरू करे सवाल 38 जो है कि नहीं कंटिन्यू रहते हैं। वहां दरमियान में दूसरे मज़ामिन जैसा एक जुमले में लिखो, 2 जुमलों में लिखो, 3 जुमलों में लिखो बोल के इल्म रियाजी में नहीं आता। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? तो वहां पर जो है कि नहीं दूसरे नंबर पर जो 8 मार्क्स के जो सवालात होते हैं वहां आपको क्या पूछा जाता कि आखिरी रुकन मालूम करने का जाबिता लिखो, नहीं तो हिसाबी तसाउद की मयारी शक्ल लिखो। ए जमा डी, ए जमा 2D, आखिरी रुकन ए जमा n नफी 1D। ये लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये पूछता, नहीं तो आसान से क्या पूछता? हिसाबी तसाउद इसे कहते हैं, या हिसाबी तसाउद से क्या मुराद है, उसकी तारीफ लिखो। आयदाद की ऐसी फहरिस्त जिसमें अगले रुकन में से पिछले रुकन को निकालने पर हमें मुस्तकिल अदद हासिल होता है। एक जुमले में लिखे तो 1 मार्क्स। इस तरह के गारंटीड सवालात इल्म रियाजी में हिसाबी तसाउद से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 6 मार्क्स आते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ, जाबिते पर है, एक जो है कि नहीं तारीफ पूछता या मयारी शक्ल पूछता, 2 मार्क्स है। अब जो है कि नहीं 4 मार्क्स जो आते हैं, एक 4 मार्क्स में जो है कि नहीं मिसाल पूछता, वहां भी तुमने क्या पूछता हूं नहीं या में रखता हूं। एक तो जो है कि नहीं मिसाल देता, आखिरी रुकन मालूम करो कर सकते हैं, या तो जो है कि नहीं एसएन मालूम करो कर करता, यानी अरकान का मजमुआ या तो हासिले जमा मालूम करो कर को 4 मार्क्स की पूछता, 4 मार्क्स की 1, तो टोटल कितने हुए? 6। अब हमें 2 मार्क्स लेना है कि नहीं लेना? ले सकते हैं कि नहीं 2 मार्क्स। तो मैं देखो पिछले कितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं बोर्ड एग्जाम्स के, उनको निकाल कर देखो, वो 1 मार्क्स में हिसाबी तसाउद से किस किस्म के सवाल पूछे गए, यही पूछा गया। तो हम क्या करेंगे इसे? ये तारीफें, ये मयारी शक्लें जो आपके असातिज़ा आपको स्कूल में पढ़ाएं, इनको हमें क्या करेंगे? दोहराएंगे। प्रैक्टिस लिखते हुए जो है प्रैक्टिस करना, क्योंकि जमा की निशानी कहाँ दिया वहां से लगाना, a + n - 1d, वहां a - n + 1d लगाए बोले तो गलत हो जाता। इसीलिए बोलते हैं इल्म रियाजी में क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। और एक खुशखबरी आपको जो है ये बात हमेशा जो है 80 हमारा पेपर होता 80 मार्क्स का, तो उसमें 10 उसका 10% क्या किया गया है? मुश्किल सवालों को देते, मुश्किल सवालात 20% आते थे, यानी 16 मार्क्स भी जो है डिफिकल्टी देते थे आपको। अब क्या करें? उसमें से 10% 8 निकाल कर आसान सवालात में डाले। डिफिकल्टी लेवल को क्या किया गया है? कम किया गया है। ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। तो 8 जो है सिर्फ 8% जो है डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन कहां से आएंगे वो भी मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात में से आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात में वो एक ही मजमून हमने क्या होता पहली बार पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, ये क्या है ये हमें जल्दी समझ में नहीं आता। इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता। ये निस्बतें क्या है, क्योंकि और मिसालें भी क्या है ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इस्तेमालात में थोड़ा ज्यादा है, स्टेप्स उसके ज्यादा होते हैं। अगर हमें उसे अच्छी तरह उनकी निस्बतों को याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से हम उसका जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन से जो है कि नहीं उसी सबक में से आते हैं। और एक आखिरी सबक है सतही रकबा और हजम बोल के, उसमें से जो है कि नहीं सतही रकबा मालूम करने बोलता हूं CSA, कर्व, सरफेस
एरिया, या तो TSA, टोटल सरफेस एरिया। और फ्रस्टम बोल क्या था? फ्रस्टम में से जो है हर साल 4 मार्क्स को या 5 मार्क्स को डिफिकल्ट लेवल में एक सवाल पूछा जाता। कैसे? फ्रस्टम से। फ्रस्टम जो है मखरूज तय का टूटा हुआ हिस्सा है। तो फ्रस्टम का जो है सतही रकबा मालूम करो बोल को जो है 4 मार्क्स के लिए पूछता। अब बचा कौन सा? मोस्ट डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन बोले तो थ्योरम। 38वां नंबर जो आखिरी सवाल होता है इल्म रियाजी के पेपर में, मसला श्रता में। कितने मसले पढ़ाए हमारे स्कूल में? हाँ, तो 4 मसले हैं। ज्यादा से ज्यादा हर बार जो है थेल्स का मसला होता, नहीं तो रकबा-ए-जात का मसला होता या पाइथागोरस का मसला। मुशाबा मुसल्लसात का रकबा कई दिनों के बाद गए साल दोहराया, समझ में आएगा नहीं? मुशाबा मुसल्लसात वो तो एकदम आसान है, 4 मार्क्स में पूछा था। अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो पाइथागोरस का मसला आता, नहीं तो रकबा-ए-जात का मसला। गारंटी 38 नंबर पर हर साल हर बार यही पूछा जाता। कभी देखे क्वेश्चन पेपर है? 38वां नंबर सवाल क्या रहता? लास्ट है मसला। मतलब क्या? इसे डिफिकल्ट लेवल में दिया गया है। तो डिफिकल्ट लेवल से हमारे पास आने के लिए सिर्फ 2 चैप्टर थे। एक मुसल्लस है, उसमें से मसला आता, और एक जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात में से एक मिसाल आती है 8 मार्क्स के लिए। जो बचे थे 8 मार्क्स, 16 मार्क्स, 20% जो था, 8 निकाल को क्या करे वो 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में आसानी मिसाल दे जाए। अब हमें सोचना कि पहला में शुरुआत कहां से करेंगे। अब हमारे तो जो है नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमाल। मसले तो हुई, सब जगह जो है दूसरा सबक ही मुसल्लसात है, वहां आप मसले तीनों पढ़े। अब तैयारी क्या करना हमें? वो मसला 3 में से कौन सा भी आता है कि नहीं, उसे जो है तीनों मसले में ऐसे परफेक्ट करना है इन 74 दिनों में कि एक जब मसला शुरू कर रहे हैं तो पहला उसकी शक्ल प्रैक्टिस करना। थेल्स के मसले की, थेल्स का मसला क्या बयान करता है? कौन बोलते हैं? थेल्स का मसला क्या बयान? अगर बयान ही नहीं मालूम है तो मसले के नतीजे तक पहुंचते नहीं। पहला बयान उन्हें दिया था, देखो आखिर में कौन बोलते हैं? थेल्स का मसला बयान बोलो, सिर्फ एक जुमले का बयान है। अगर बयान नहीं समझे तो क्या भी नहीं मालूम होता। इतने बच्चे बोला माइनर और सुनेंगे नहीं, इसे कैसा याद रखना? एक कौन है? तो यहाँ पर जो है कि हर एक मसले को याद रखने की जो है कि ट्रिक है। बयान 1 मार्क्स के लिए पूछता, 1 मार्क्स में जो 8 मार्क्स में आते नहीं, एक जुमले में लिखने के लिए, तो वहाँ थेल्स का मसला बयान करो, वहाँ हल करने का नहीं, वहाँ 4 मार्क्स से बयान लिखना होगा। पाइथागोरस का मसला, मसले का बयान लिखो कर बोल सकते हैं। अगर हमें बयान ही नहीं मालूम है तो हमें शक्ल कैसे निकालने वाले हैं, उसके बाद नीचे क्या साबित करना है, क्या सबूत हमें दिया गया है, अमल क्या करना है, और नीचे जवाब कैसे लाना है। ये रोजाना एक एक स्टेप करने का। रोज 3 मसले हैं, 3 में से हमें मालूम है गारंटी आते हैं, एक तो आता है 5 मार्क्स के लिए आता होगी। तो रोज क्या करने का? पहला हमें बयान अच्छी तरह याद करेंगे, हमें 1 मार्क्स हमें आ जाता बयान। किसी मुसल्लस में बोलता हूँ, किसी भी मुसल्लस में तो कौन से भी मुसल्लस में एक जिले के कितने जिले होते हैं इसमें? 3 होते। कौन से भी एक जिले के, ये जिले के मुतवादी का तो ठीक, इसके मुतवादी खींचा गया खत, एक जिले के मुतवादी खत खींचे में बचे कितने जिले हैं? ये 2 जिले बचेंगे नहीं, तो उन्हें क्या बोलता थे? बाकी 2 जिलों को मसावी निस्बतों में तकसीम करता है। तो ये थेल्स का मसला। तो इसके लिए हमें जो है कि नहीं शक्ल बनाने के लिए प्रैक्टिस करना। यहाँ पर जो है कि नहीं A B C D और E। तुम्हें यहाँ क्या सोचते हैं? किताब में कैसा दे वैसा लेना।
कि हमें P, Q, R, S, T नहीं ले सकते, अलग अलग नाम ले को अगर हमें प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी मालूम है। और यहाँ पर जो है इन दोनों को जोड़ना। अब यहाँ पर उम्मीद लेने के लिए M और N, एक दिन सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करने गए थे, क्या होना पाए? शायद उनको इंटरेस्ट नहीं करो तो पीछे वालों को वो जबरदस्ती लाख बटा रखा है इनको। तो यहाँ पर है ये शक्ल है कि सेम ऐसी चाहिए कि नहीं, खेल की मसले के नहीं देखेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो है कि नहीं सिर्फ एक जो है कि नहीं दिन शक्ल की प्रैक्टिस करनी। अब इसके बाद क्या आता है, हमें क्या दिया गया है, सबूत बोलते हैं। हमारे पास क्या सबूत है मसले को साबित करने के लिए, तो हमारे पास क्या है, तो हमें उसका सबूत हमें लिखना पड़ता। हमने क्या दिया गया, एक मुसल्लत ABC दिया गया है जिसमें खत ED BC के मुतवाज़ी है, इतना हमारे पास सबूत है। ये सबूत ले को अब हमें साबित करना है। बोलते कि नहीं कोर्ट में जाते तो पहले सबूत देना पड़ता, तो यह सबूत हमारे पास है। उस सबूत ले को साबित करना है। क्या साबित करना है कि ये जो खींचा गया खत बाकी दो जिलों को, AE इस जिले को और EB, ये निस्बत AE बटे EB बराबर होता है AD बटे BC के, ये साबित करना है। ये हमें एक एक स्टेप जो होता वो स्टेप्स को क्या करना पड़ता है, हमें रोज प्रैक्टिस करना पड़ता। सबूत एक दिन में याद होता, क्या दे वो लिखने का। हमें एक मुसल्लत ABC दिया गया है जिसमें ED मुतवाज़ी है BC के, इतना चाहिए। हमारी अपनी जबान में समझ कर लिखना, तभी पूरे मार्क्स आते हैं इल्म यादी में। जैसे किताब में थी वैसा याद करना अगर को नहीं रहता, हमें क्या समझे। तो यहाँ पर जो है रोजाना सबूत साबित करना है, अमल, उसके बाद नीचे जो है कि दो स्टेप है, 3 स्टेप किस तरह में हल करेंगे। तो हल कर को जो है कि नहीं एक मसला आप 5 मार्क्स का अगर 3 दिन भी लेंगे तो 3 मसलों के लिए कितने दिन लगते हैं, 9 दिन लगते हैं। 9 दिन अच्छी प्रैक्टिस करें उसे तो 5 मार्क्स तुम्हारे पॉकेट में रह जाते, 5 मार्क्स तुम्हारे हाथ में रह जाते। इसलिए बोल रहा हूँ कि हर साल मसला पूछे, उससे कि नहीं अभी तक की नहीं प्रैक्टिस करें हमें, क्या वजह है, नहीं हमें पेपर पास नहीं होने का, क्या हमें मैथ फेल होने का है। तो इसलिए जो है कि नहीं मोस्ट डिफिकल्ट लेवल में आने वाला जो है कि नहीं 5 मार्क्स के थ्योरम्स होते हैं। तो इनको थ्योरम्स को हमें क्या करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस पहला कर लेंगे थ्योरम्स की। अब बचा मैं बता दो तुम ना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात में, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात में हमें क्या करना है, वहां पर मिसालें हैं, तो मश्क में 7 से 8 मिसालें हैं। तुम्हें किताब में किस प्रैक्टिस करने का 4 मार्क्स को एक गारंटी जो है कि नहीं वहां पर पूछा जाता। कौन सी मिसाल आती है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात में 4-4 मार्क्स की कौन से आते देखें, 4 मार्क्स के 4 सवाल आते हैं, 16 मार्क्स होते हैं। 4-4 मार्क्स की क्या आते हैं आपको, 4 सवाल आते हैं। और 4 सवाल कहां से आते हैं, कौन से सबक से आते हैं, हमें किस तरह उसकी प्रैक्टिस करना। एक तो जो है कि नहीं 4 मार्क्स के लिए जो है कि नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आता है, हिसाबी तसाउल से, मुसल्लसात से नहीं आते। अगर मसला पूछा तो 4 मार्क्स का मुसल्लस में नहीं पूछता। 4 मार्क्स के लिए अगर थेल्स का मसला पूछा छोटा है तो 5 मार्क्स का सवाल कहां से आता, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात में से आता। नहीं तो 2 मुतक्कर वाली खत्ती मसावातों के जोड़े में से ग्राफ की तरतीब खींचो होगा। हमें देखे वहां वैल्यूएशन में बच्चा ग्राफ निकाला था लेकिन उसका जदवल बनाकर x और y की कीमत नहीं मालूम करेगा, तो वहां पर ग्राफ पूछ सकता 5 मार्क्स को। तो यहाँ पर जो है कि 4-4 मार्क्स की सबक में से एक तो हिसाबी तसाउल पहला सबक है, उसमें भी देखो हर साल 1-4 मार्क्स की मिसाल आती है। नंबर 2 मुतक्कर वाली खत्ती मसावातें, 2 मुतक्कर वाली खत्ती मसावातें।
इसमें क्या आता, ग्राफ। ये 4 मार्क्स के लिए पूछता, 2 मुतग्गिर वाली खत्ती मसावत है। अगर यहाँ पर जो है मुखत्तर ज्योमेट्री में 3-3 मार्क्स के 2, वहां पर 3-3 मार्क्स के किस तरह होंगे मुखत्तर ज्योमेट्री में, वहां हमें 3 जाबिते मिलते हैं। तो तीनों जाबितों को अच्छी तरह याद रखना। एक तो फासला मालूम करने का जाबिता, फासला मालूम करने का जाबिता क्या है, रूट ऑफ x1 प्लस माइनस x1 होल रेज़ टू स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 होल रेज़ टू स्क्वायर। ये फासला मालूम, इस पर हर बार जो है 2 मार्क्स की मिसाल पूछते ही x2 माइनस x1 होल रेज़ टू स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल रेज़ टू स्क्वायर। इसे डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, पढ़ेंगे नहीं तुम्हें। इस पर एक जो है कि नहीं 2 मार्क्स में ले, या तो जो है कि नहीं 3 मार्क्स के लिए एक मिसाल पूछी जाती है। 3 मार्क्स में कौन सी जो है जाबिते पर पूछता, सेक्शन फार्मूले के ऊपर पूछता। सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे m1 x2 m2 x1। यहाँ 3 जाबिते मुखत्तर ज्योमेट्री में बहुत ही अहम है। जो 3 जाबिते तुम्हें याद रखे मिसाल हल करने, क्योंकि x2 की कीमत दिया था, 2 नुक्ते दिए थे हमने, ये x1 y1 x2 y2। x1 की जगह 0 को रखने का, x2 की जगह 5 को रखने का, और वहां पर जो है y1 की जगह 2 को रखने का, और y2 तुम्हें x1 y1 y2 देते हो, सिर्फ जाबिते में रखकर तुम्हें मुख्तसर करना होता। तुम्हें इतना हल करेंगे तो 2 मार्क्स के लिए हमेशा एक मिसाल आती है डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर। और जो है सेक्शन फार्मूला, तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला क्या पहला क्या पता होगा, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये जाबिता कब लगाना, और जो है कि नहीं इस पर 3 मार्क्स की आती है मिसाल। सिर्फ जाबिता लिखे तो 1 मार्क्स मिलते दूंगा, और इसे कैसा जाबिता लिखना एक ट्रिक बता दूं, याद रखो। m1 प्लस m2, जाबिता थोड़ा बड़ा लग रहा है कि नहीं, इसे कैसा याद रखने का, इम्तिहान में इसके ऊपर मिसाल पूछे, ये कब ऐसे जो है जाबिता कहाँ इस्तेमाल होता है, एक खत दे रहे तुम ना, पढ़ेंगे तुम्हें, एक खत दे रहे, उस खत को, ये भी एक खत है, इस खत को एक नुक्ता, इसे जो है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्से, यानी 1:2 में तकसीम करता है। तो यहाँ हमें क्या करना, इस नुक्ते के या तो इस नुक्ते के मुखत्तसात मालूम करो करके बोलता हूँ। अब एक खत को आप कितने जो है कि हिस्सों में बांट रहे हैं, तो उसके मुखत्तसात में P क्यों दिया गया है, P यानी यहाँ पर जो है कि पॉइंट, नुक्ता, उस नुक्ते का ये मुखत्तर जगह 0 है, तो ये 0 मालूम करने के लिए ये जाबिता इस्तेमाल करें। x मालूम करने के लिए, y1 मालूम करने के लिए ये हिस्सा पूरा इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर हमें एक नुक्ता हासिल होता। अगर वहां पर निस्बतें दोनों बराबर हैं, दोनों निस्बतें बराबर है, यानी खत को 2:2 में दोनों हिस्से सेक्शन, इसीलिए इसे नाम दिया गया है जाबिते को सेक्शन फार्मूला। कितने सेक्शन है इसमें, 1 2 3 सेक्शन है। तो 3 सेक्शंस में हमें अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये सेक्शन बन जाता 1:2। तो वहां पर जो है उर्दू में हिस्सा का तो नहीं दिया, उर्दू में भी सेक्शन बोल के दिया, ताकि आप आसानी से उस खत को समझ सके कि कितने हिस्सों में से बांटे। और उस नुक्ते के, इसमें से कौन सा भी नुक्ता पूछ सकता है, यहाँ नुक्ता P है, यहाँ नुक्ता Q है, तो इसके मुख्तसात मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता। अगर आप सेक्शन फार्मूला सही तौर पर लगाकर हल करेंगे तो हर बार सेक्शन फार्मूले के ऊपर 3 मार्क्स की एक एग्जांपल पूछी जाती है 3 मार्क्स में। यहाँ मुखत्तर ज्योमेट्री से ज्यादा 4 मार्क्स के लिए नहीं आते, 3 मार्क्स में पूछा जाता मुखत्तर ज्योमेट्री में। देखो पीछे के सवाल जो है क्वेश्चन पेपर देखो, देखो सवाल आती परिचय, तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता मुखत्तर ज्योमेट्री में। मुसल्लसात हुआ,
दो मुतगैर वाली खत्ती मसावत में 4 मार्क्स के लिए ग्राफ आता, मुकद्दर ज्योमेट्री में 3 मार्क्स के लिए आते। अब इसके बाद आने वाला सबक है दायरे, पढ़ेंगे ना दायरा। दायरे में हर साल 2 मसले हैं, 2 में से एक गारंटी पूछे, हर क्वेश्चन पेपर में पूछे 2 मसले आते हैं। देखो दायरे में पहला मसला क्या पूछता, दायरे का निस्फ उत्तर दायरे के ममाज के नुक्ते ममाज पर उम्मीद होता है, ये पहला मसला है। दूसरा मसला, दायरे के बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममाज की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये दूसरा मसला। 2 मसले हर साल कई बार जो है ये ज्यादा पूछे, एक नुक्ते से बैरूनी नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममाज की लंबाइयां मसाई होती है। हर बार यही क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए दोहराया गया है। मुझे मेरा यकीन नहीं तो क्वेश्चन पेपर निकाल को देखो, हर बार क्वेश्चन पूछे और उसके स्टेप्स कितना आसान है। मुशाबा मुसल्लसात के वहां पर खुसूसियात को लेते हुए अगर हम इसे हल करेंगे तो जो है बहुत बार तो 4 स्टेप में उसका जवाब आ जाता है। 4 स्टेप में तुम्हें मसला हल कर सकते हैं। ये 3 मार्क्स को जो है गारंटी हर साल पूछे, तो फिर हमें की इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते। हमें बच्चे हमारे क्या करते हैं, लास्ट में जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है तब क्वेश्चन पेपर निकालने के छाटने की शुरू करते हैं, तब देखने लगते हैं अरे ये तो मसला कराइस है। दायरों पर 2 मसले हैं दायरे सबक में, 2 में से एक में कई बार बोल रहे हैं हमारे बच्चों को 2 में से एक आता, 3 मुसल्लसात में से एक आता है। यहाँ 8 मार्क्स आपके लिए गारंटी है। 8 मार्क्स जो बच्चे स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए तो जो है उन्होंने करते हैं। जो बच्चे नहीं मुझे नहीं होता करके तो रोज बैठ को कम से कम 2 दायरों के मसले और 3 मुसल्लसात के मसलों पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 8 मार्क्स यहाँ से मिले। सुनना 8 मार्क्स यहीं पर हासिल हुए। आप बच्चे जो है कि इसमें सुबह बताए सचिन सर यहाँ गलत नहीं करना, इसे जो है कि 8 8 16 और ये 8 मार्क्स 24। अभी पास होने के बच्चे करते हैं 4 मार्क्स बचे। मैं पहले बताऊं पास सब जने होते हैं इतनी मेहनत करे तो जाएगा। दायरों का एक मसला, मुसल्लस का एक मसला, ग्राफ किसे नहीं काटने आता हाथ पर, सच बोलना। ग्राफ में क्या मुश्किल है, क्या भी नहीं। चलो सब जने निकालते हैं। मैं पेपर चेक कर रहा है जैसे बोलेगा नहीं, खाली ग्राफ रहते हैं, हाँ हल करे तो नहीं रहता। एक्स और वाई की कीमतें से नहीं रहते, वो ग्राफ कहां से आते किसी को। ग्राफ पेपर में बराबर एक्स मैवर निकाले रहते हैं, वाई मैवर निकाले रहते हैं, करेक्ट नुक्ते भी दिए रहते हैं, तरतीब भी बराबर बनाए रहते हैं, लेकिन पीछे वो हदिश नहीं रहता उसका। एक्चुअली पता हल कर को ग्राफ निकालना पड़ता। वहां 2 मुतगैर वाली खत्ती मसावतों में एक मसावत आसान दे दे तुम ना, एक्स नफी एक्स जमा वाई बराबर 5 इस तरह दे दे। और एक मसावत क्या करते हैं, 3x जमा 2y बराबर 3x नफी 2y बराबर 6 कर दो। एक मसावत तो आसान दे दे। यहाँ क्या करना हमें, हमेशा पढ़ गए मुतगैर वाली खत्ती मसावतों में जब हमें ग्राफ निकालते हैं तो y के लिए हल करना, y के लिए हल करना तो क्या, y की कीमत निकालना। या पहले इसमें डायरेक्ट y की कीमत निकलती है, y बराबर, y अपनी कीमत बताता, y बराबर 5 को यहाँ से रखते हैं, जमा x को इधर लेगा नफी x, तो y बराबर ये y की कीमत है। अब ये x की जो कीमतें रहते हैं तो हमारी मर्जी से डालते हैं, x अपनी मर्जी से डालते हैं, 1 2 3 ये हमारी मर्जी के, तब y की कीमतें अपने आप आती जाती। अब जब हमें x बराबर 0 डालते हैं तो 5 में से 0 को निकालेंगे तो कितना हुआ, 5 बचा। जब हमें x से 0 ले रहे हैं तो जदवल में लिखते हैं हम वहां x y, जब हमें x से 0 ले रहे हैं तो y कितना हुआ हमारा, 5 हुआ। ये जदवल बनाना है क्या नहीं। जब हम वहां पर x बराबर 1 दाखिल करते हैं, या x की जगह 1 डाला, 5 नफी 4 हुआ, तो y बराबर कितना हुआ, 4 हुआ। जब x 1 हो रहा तो y 4 होगा। फिर कीमतें बताती जाते, 0 1 जैसे जैसे बढ़ रहा, यहाँ 1 1 क्या होता, कम होता। एक जगह नहीं हुआ। इस पर तुम्हें आसानी से ग्राफ पर 0 5 ढूंढ सकते हैं, ग्राफ पर 1 4 ढूंढ सकते हैं। इसे थोड़ा और थोड़ा मेहनत करे, तुम्हें थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये दूसरी मसावत भी हल करो, तुम ना 4 मार्क्स आसानी से आते।
4 मार्क्स आसानी से। तो कहते हुए यहाँ पर 24 और 4 ग्राफ को मिलाकर 28 मार्क्स को आए थे। अब और एक में जो है कि गारंटीड क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट में आते हैं बोले तो शुमारिया। इसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री के बाद आने वाला सबक कौन सा? शुमारिया। यहाँ भी डायरेक्ट गारंटीड क्वेश्चन है और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, दावा करता हूँ, ये सवाल आते हैं बोलते हूँ। वहां क्या पूछता उन्हें? जदोल देता तुमने वस्तानिया मालूम करो कर कथा दे गए मफरूजे का वस्तानिया मालूम करो, यानी मीन। और क्या मालूम करो? या अगर कोई देता नहीं, चलो तुमने वस्तानिया नहीं मालूम करने वाला 3 मार्क्स को या मोड मालूम करो। कि इतना आसान है मीन और मोड है। एक छोटा जो है कि नहीं तुम्हारे करके नहीं दूसरी तीसरी बच्चे को लगा समझाए तो दूसरी एग्जांपल बच्चा करता हो। बहुत ही आसान मिसाल है। गए साल हमारे बच्चे मैथ में पूरे जो है कि नहीं पास होने के यही सबब होता। मैथ में हमारे बच्चे की नहीं फेल हुए बोले तो लास्ट में जो ग्राफ थे शुमारियात थे जो 6 मार्क्स आते हैं वो गारंटी ले चुनो चुके नहीं वहां। ऐसी प्रैक्टिस करें और इतना आसान रहता। वस्तानिया मालूम करना है और मोड मालूम करना है। थोड़ा समझे हो आते चलो प्रैक्टिस करने की शुरू करें। क्वेश्चन पेपर ले लो, दूसरे दिन क्वेश्चन पेपर से हल कर को सर मेरा करेक्ट है क्या देखो। और इतना बेहतरीन छुड़ाए थे, एक आसान जाबिता हल कर को डाले थे क्यों? एक जाबिता से दोनों के लिए, मोड के लिए भी एक जाबिता है, वस्तानिया के लिए एक जाबिता है। वो जाबिते में तुम्हें कीमतें खुद देखते हो, भरते जाते हो और जॉब हासिल होगा। और एक ऑजियोग्राफ बोल के पूछता, ये ग्राफ छोड़ को, 2 मुतगैर वाली खत्ती मसावतों के ग्राफ छोड़ को, तो यहाँ पर जो है कि नहीं ये ग्राफ छोड़ को एक तुमना जो है नहीं स्कोरिंग ग्राफ पूछता हूं। मैं स्कोरिंग क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ स्कोर होता तुम्हारा। एक जदोल देखता, वो जदोल देखकर क्या करता हूं, इस जदोल के लिए ऑजियो निकालो, ऑजियोग्राफ बोल गया था। वो शुमारियात में आता हो वहां आपको ग्राफ जो है कि नहीं सीधा टेबल दिया था उन्हें। जदोल क्या करते हैं? टेबल दिया तुम्हें बनाने का नहीं, वहां जदोल तुमने क्या करता उन्हें दिया था। वो देखकर जो है कि नहीं कीमत ये सिर्फ ग्राफ में भरते जाना पड़ता, नुक्ते बनाते जाए छोड़ने के। बहुत आसान है तुम्हें समझे तो। अब यहाँ इसे स्केल शीट जोड़ने का नहीं, स्केल शीट जोड़े तो मार्क्स नहीं मिलते, इसे फ्री हैंड बोलते हैं। तुम्हारे पेंसिल लेना और इसी तरह पेंसिल से हाथ से जोड़ते जाना है, खत्म। वहां स्केल से जोड़े तो मार्क्स नहीं मिलते, इसीलिए इसे ऑजियो बोलते हैं। ये 3 मार्क्स देखो जाकर क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछे। ऑजियोग्राफ निकालो, मीन मालूम करो, यानी वस्तानिया मालूम करो, मोड मालूम करो। यहाँ से 6 मार्क्स गारंटी आते, दावे के साथ बोलो। तो 28 एक 6 करते हुए 34 मार्क्स हुए। तो 34 हुए तो अभी हमारा टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। अब 80 मार्क्स में और 4 मार्क्स के कहां से आते? ये 3 मार्क्स के बताया हमें, ऑजियोग्राफ, वस्तानिया, मोड, मुखत्तस ज्योमेट्री में एकांकी के इसके 3 मार्क्स के हुए। अगर थोड़ा इस पर मेहनत करें तो 3 मार्क्स की ले सकते हैं, नहीं ले सकते तुम्हें, ये जाबिते याद कर को। तो यहाँ पर जो है कि नहीं इसके लिए थोड़ा हमें मेहनत करना है। एक एग्जाम्पल सी या तो आधी एग्जाम्पल सी रोज प्रैक्टिस करने। चलो हमारे यहाँ इतना सबक नहीं हुआ, हमारे स्कूल में पूरी तमाम एक्सरसाइज नहीं है, तो मेहरबानी करो डाइजेस्ट मिलते हैं, गाइड मिलते हैं। तुम्हें मेहनती बच्चे हैं, बेलगाम से जाओ, मोमिन बुक स्टॉल क्या तो अल्लामा इकबाल है तो बुक स्टॉल है तो इकबाल बुक देखो, वहाँ पर 10th के डाइजेस्ट है, वो तुम्हारे मस्त देखो और वहाँ मिसालें हल करे थे, तुम्हें लेको बैठ को से कोशिश करो। 3 मार्क्स के, तो यहाँ पर 3 मार्क्स के जो है कि नहीं तो कहते हैं बोले 3 मार्क्स के सेम जब वो बताए थे तो सर हाँ 2 मार्क्स के 8 आते हैं यहाँ पे हमारे में भी 8 2 16, 3 मार्क्स के 9 आते हैं, 3 9 27, 4 मार्क्स के 4 आते हैं और एक सवाल 5 मार्क्स का थ्योरम मसला, तो ये टोटल है 80 मार्क्स होते हैं। तो 4 मार्क्स में जो है कि नहीं हिसाबी तसाउफ से आया, 2 मुतगैर वाली खत्ती मसावतों से आया और जो है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमालात अलग, ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ अलग, 2 सबक है। सही है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ है। तो ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ में हमें इतने बार जायजा नहीं क्वेश्चन पेपर का,
जो तुमने मश्क में हल करे सो है जो मिसालें वो पूछो। जो तुम्हारी किताब की मश्क है 3-3, 4-4 मार्क्स के जो बड़े सवाल है वही मश्क में जो है कि नहीं तुम्हारे सेम टू सेम एग्जाम्पल पूछो। उसमें भी तुम ना ऑप्शन रखे हो। चलो ये मिसाल मुझे नहीं आ रही, याद करके देता देखो। दूसरी मिसाल तो मैं कर सकता हूँ, याद की दे रहा हूँ ये मुझे कुछ भी जाबिता याद नहीं आ रहा। ट्रिग्नोमेट्री वाई शंकिशुर में वाई ने, तो इसके लिए जो है कि नहीं आपको अच्छी तरह निस्बत याद रखना पड़ता। साइन की निस्बत क्या है, कॉस की निस्बत क्या है और टैन की निस्बत क्या है। इनको उल्टा करें तो साइन का कॉस, टैन का कॉट, टैन का कोसेक होता। और उसका एक जदोल है, साइन की कीमतें साइन 0 0, साइन 30 1/2। ये जो है कि नहीं जदोल आपको जो है कि नहीं शायद सीखा 2 डालने का, बाकी के अपने आप 4 आ जाते हैं, वो प्रैक्टिस करने का। यहाँ से जो है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री में 2 मार्क्स के जो है कि नहीं इतने आसान सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पर एक मुसल्लस वगैरह देता, टैन मालूम करो, उसकी जो है कि नहीं टैन की टैन थीटा या टैन 30 की कीमत मालूम करो। तो टैन की कीमत मालूम करने के हमें क्या लेते हैं, अपोजिट साइड बाय बेस लेते हैं, यानी मकाबिल दिला बटे मसला दिला लेते हैं। मकाबिल दिले को क्या रखते हैं 5 रहता, 5 लिखने का, बटे मसला यानी नीचे वितर नहीं। टैन में क्या नहीं आता, वितर नहीं आता, ये सोचना पड़ता। तो यहाँ कायम मुसल्लस में अगर हमें ऐसा लिखेंगे ए बी सी, टैन की निस्बत क्या होती है ए बी बटे बी सी होती है। टैन की कॉट की उल्टा होती है बी सी बटे ए बी होती है। ऐसा उल्टा कर पढ़ना। टैन और कॉट में वितर नहीं आता, साइन में वितर आता, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस बोलते हैं। ए बी बटे ए सी साइन की निस्बत, अब ए सी बटे ए बी कोसेक की निस्बत, साइन का उल्टा कोसेक है। तो यहाँ पर जो है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट निस्बतें पूछता हूँ, ना तो डायरेक्ट कीमत पूछा एक मार्क्स में। साइन 60 कितना होता अगर पूछता, साइन 60 की कीमत क्या है, साइन 60 की कीमत क्या है, क्या होगी टेबल में रखा हो √3/2। इस तरीके में ऑप्शन में पूछ सकता, नहीं तो वहां पर एक जुमले में पूछा तो √3/2 इस तरीके से एक मार्क्स। tan 45 की कीमत क्या होगी 1, tan 45 कितना होता 1, cot 45 भी 1 होता। फिर डायरेक्ट कीमतें पूछता है, एक मार्क्स में जो है कि बहुत से आसान सवाल आ जाते हैं। तो ये जो है कि नहीं हमें आप क्या करना, जैसे जैसे हमारे इम्तिहान नजदीक आ रहे तो तुम्हारे पास कई सवाल पर्चे मौजूद हैं कि नहीं, उसे क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। तो उस क्वेश्चन बैंक को लेकर क्या करना, रोजाना एक एक मार्क्स के शुरुआत कर। अगर तुम्हें 1 मार्क्स में परफेक्ट हुए इस 15 या 3 दिन में याद रखो, 2 मार्क्स के तुमने अपने आप आने लगते मिसाल, तुम्हें हल करने की भी जरूरत हो, तुम्हें खुद देखो 2 मार्क्स के हल करने शुरू कर। 2 मार्क्स के 8 आते हैं हमारे इल्म में कितने आते हैं, 2 मार्क्स के 8 सवाल आते हैं। तो 8 2 16 मार्क्स है। 2 मार्क्स के बारे में क्या बोला नहीं, सिर्फ 3 और 4 5 के बारे में बोलो, 1 और 8 के बारे में बोलो। 2 मार्क्स के जो सवाल आते हैं छोटे छोटे होते हैं हल करने में, जो आप 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में बीच में हल करते थे, छोटे छोटे दाबिते लगाकर हल करने के पूछे जाते। क्वेश्चन पेपर लो, हिसाबी तसाउर में 2 मार्क्स का किस तरह पूछे, वो 2 मार्क्स का सवाल कैसा आता, मुसल्लसात में 2 मार्क्स का कैसा आता, तो मैं वहां कंफ्यूज होना को पाइथागोरस का मसला और ट्रिग्नोमेट्री में कंफ्यूज होते तुम्हें। ट्रिग्नोमेट्री में भी जो है कि नहीं कायम मुसल्लस देता, यहाँ भी एक कायम मुसल्लस की मिसाल पूछता, तो हमें वहां पर सही जो है कि नहीं इस जो है कि यहाँ पर पाइथागोरस का मसला लगाना, या ये जो है कि नहीं मिसाल ट्रिग्नोमेट्री से पूछी गई है, इसका सही इंतखाब करो, उसी उसूल के तहत क्या करना, मिसाल को हल करना, वहां कंफ्यूज नहीं होना। और जो है कि नहीं सबसे अहम बात 2 दर्जी मसावात है, उसमें से 4 मार्क्स की एक आती है, जो आपके हिस्सा 2 में एक बड़ा सबक है 2 दर्जी मसावात। वहां पर इबारती मिसालें हैं कि नहीं, वहां पर इबारती मिसालें, तो उन इबारती मिसालों में से एक 4 मार्क्स की मिसाल है।
जैसे कई जो है कि नहीं किस्म के अलग अलग जो है कि नहीं इबारत में ऊपर पूछे गए, तो तुम्हें क्या करना पड़ता, पहला उसकी मसावात बनाना पड़ता, उस मसावात के दो जदर मालूम करने होते, तो दो दर्जी मसावात में से। इसके पहले वाला सबक है कसीर रुकनिया, है कि नहीं? तो कसीर रुकनियों में हर बार देखो तुम्हें 1 मार्क्स के लिए ग्राफ देता हूं, ग्राफ देता, और वो ग्राफ जो है कि नहीं एक्स मैवर को कितनी जगह तकसीम कर रहा 1 मार्क्स के लिए 3 जगह तकसीम कर रहा। तो यहाँ पर 1, यहाँ जाते जाते एक्स मैवर पर 2, 3, तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना हुआ 3। और इसकी जो है कि नहीं ये कौन सी किस्म की जो है कि नहीं कसीर रुकनी है 3 दर्जी, क्योंकि यहाँ पर x की 3 कीमतें आ रही, तो इसे हमें बोलते हैं 3 दर्जी कसीर रुकनी। अगर 4 जगह ग्राफ कट कर रहा होते तो 4 रुकनी कसीर रुकनी होते। तो यहाँ पर जो है कि नहीं इसे समझना, उन्हें ये भी नहीं पूछ सकता यहाँ की x की कीमतें कैसे, उन्हें सवाल तुमना जो है कि नहीं कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछा कि किस किस्म की कसीर रुकनी है। 3 जगह तकसीम कर दिया तो 3 दर्जी कसीर रुकनी है को उन्हें ऑप्शन दिया कर तुम्हें लिखना पड़ता, ऐसा भी हमें नहीं लिख सकते। अगर 2 जगह तकसीम कर रहा ग्राफ तो 2 दर्जी, तो यहाँ पर 2 दर्जी कसीर रुकनी का ग्राफ हमेशा जो है कि नहीं मंतखाबी मकाफी होता, यानी पैराबोला शेप में, ऐसा उल्टा यू आता या तो ऐसा सीधा यू आता। तो ये यू क्या करता 2 जगह ग्राफ को तकसीम कर देता, ऐसा ये उल्टा यू एक आता, 2 जगह तकसीम करने से x मैवर पर x की 2 कीमतें हासिल होती, इसीलिए बोलते हैं 2 दर्जी मसावात का ग्राफ। तो 2 मुतगैर वाली खत्ती मसावतों की ग्राफ में 2 लकीरें आती हैं, खत आते हैं। यहाँ 2 दर्जी कसीर रुकनियों में इस तरह का ग्राफ आता, तो ग्राफ के बारे में। और इस सबक में ही 2 मार्क्स के सवाल आपके आते हैं। यहाँ पर तुम ना देखेंगे जदरों का हासिल जमा और हासिल ज़रब दिया रहता, मसावात बनाओ होता, नहीं तो मसावात दिया रहता, इनके जदरों का हासिल जमा और हासिल ज़रब मालूम करो। इसके लिए क्या साबिता है, हासिल जमा के लिए क्या साबिता है, हाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए आता। और जो है कि हासिल ज़रब, ये 2 जदर है, अल्फा ज़रब बीटा बराबर सी बटे ए, ये क्या ही है। अब इस मसावत के 2 जदर आते हैं, उन दोनों जदर को मिलाने का, मिलाए तो कितना जवाब आते हैं, उनके सामने का b और a ये जो हकीकी एदाद होते तो, और यहाँ पर है मयारी शक्लें याद रखो कर बोले थे, मयारी शक्लें कौन कौन से पूछता, हिसाबी तसावुत में पूछता। नेक्स्ट 2 मुतगैर वाली खत्ती मसावतों की मयारी शक्ल लिखो कर 1 मार्क्स में पूछता। और कहाँ पढ़ते मयारी शक्ल है, कसीर रुकनियों की मयारी शक्ल लिखो कर को पूछता। 2 दर्जी मसावात की मयारी शक्ल लिखो कर को क्वेश्चन में 4 मयारी शक्लों में से 1 मार्क्स के लिए 1 बार आती है, ये बात तुमना भी आती है, 4 में से 1 मार्क्स को पूछता है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना, इसकी उमूमी शक्ल या मयारी शक्ल किस तरह हम लिख सकते हैं। अगर मयारी शक्ल को अच्छी तरह आप समझेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक आएगी है कसीर रुकनी की, 2 दर्जी की नहीं, 2 दर्जी मसावाते हैं, इसलिए बराबर मसावी लगा तो सी पर लगाए तो ये 2 दर्जी मसावात की मयारी शक्ल। तो यहाँ पर है ये b ये जाहिर करता नफी भी, यहाँ जो अर्थ करता 5 है, समझो 5 है, यहाँ 5 लिखे बटे ये यहाँ पर 2 रहा तो 2, 5 बटे 2, इसके जदरों को तुम्हें मिला है तो जवाब 5 बटे 2 आता। तो इसकी प्रैक्टिस करो, यानी जदरों के हासिल जमा और हासिल ज़रब पर जो है हमेशा एक क्वेश्चन पूछता 2 मार्क्स के लिए आता। तो यहाँ पर मुसल्लसात से आने का कम 2 मार्क्स में ज्यादा नहीं है, अगर पूछा तो 1 मार्क्स में पूछता। थेल्स मसले पर मुसल्लस देता, उसके जो है कि नहीं दिलों की निस्बतें देता 1.5, और यहाँ पर जो है कि नहीं पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक है 3 है को देता हूँ ACB। यहाँ पर जो है कि नहीं ये हिस्सा 3 है तो ये हिस्सा 4 है, तो ये हिस्सा मालूम करोगे, कैसा मालूम करने ले,
खेल का मसला ये जो रखे सही नहीं है ए बी बटे ये छोटा बीच में डी ई ए बी बटे डी ए बी पूरा 5 है और डी 3 है 5 बटे 3 अब पूरा BC 4 है बटे ये मालूम करोगे बोलता ये इसका डी कितना है तो यहाँ पर विषय में डी का कुछ लिखना मालूम करने के लिए इसकी शीशे तरफ देते कसरों के बीच में बराबर की अलामत रहे तो तिरछी तरफ देना तो यहाँ पर जो है कि नहीं 4 3 12 होता 5 दरब डी होता है तो डी बराबर 12 बटे 5 है अब इसे तकसीम करेंगे तो 5 2 10 2 बचते ही 5 4 20 तो इसकी कीमत होगी 2.4 तो यहाँ तुमने नीचे ऑप्शन पे ध्यान देंगे 2.4 ये कब आता जब आप क्वेश्चन पेपर लेकर बैठेंगे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ये मिसाल कैसे हल करना अगर समझ में नहीं आ रही तो अपने उस्ताद से जो है रुजू होकर सर मुझे या मैडम मुझे नहीं समझ में आ रही ये क्यों हल करना अभी शिष्ट में जो है अभी वक्त है को बोलो ना अभी मेरे पास बहुत वक्त है अभी 74 दिन है ये समझो कि अभी भी मेरी पढ़ाई जो है 0% है अभी मुझे 100% करना है कितनी है मेरी पढ़ाई अभी 0% में है अभी हमें करना कितना है 100% हमारे पास कितना वक्त बचे हैं 74 अब 74 डेज में एक ऐसा निजामुल औकात बनाना टाइम टेबल हर मजमून को मैं कितना वक्त देना इल्म रियाजी को तुम्हें रोज 6 घंटे दे तो भी कम है ऐसा याद रखो रोज 6 घंटे में आउट ऑफ आउट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो रोजाना 6 घंटे भी तुम्हें दिए तो कम है इसलिए जो है सुबह सुबह उठ को फ्रेश रहते मैथ्स की प्रैक्टिस करो रात में सोते समय लेके बैठेंगे मैथमेटिक्स भी जरा जोर नहीं देती नींद की गोली लेकर का होता मैथ्स के मसावाती अंके में घूमने लगे नींद आने शुरू किया तो इसलिए सुबह सुबह क्या करने का इसे बैठ कर जो है प्रैक्टिस करेंगे समझ में तो अगर आपको जो है इल्म रियाजी के ताल्लुक से कुछ भी पूछना है या आपको स्कोरिंग कैसे करना है मैं मैथ्स में जो है आउट ऑफ आउट करना चाहता हूँ सबसे पहला आउट ऑफ आउट करना रहा बोले तो एक काम करो जितने असबाक हुए उस असबाक में कितने जाबिते हैं उसके फहरिस्त बनाओ मैं आउट ऑफ आउट करने वाले किताब में के पहले सबक में के जाबिते नहीं मालूम है क्या करने हिसाबी तसाउद में कैसे जाबिते आते हैं तो यहाँ पर है पहले हिसाबी तसाउद में कितने आते हैं मुसल्लसात में कौन से हैं पाइथागोरस का मसला आता उसे याद करना है दो मुतकैर वाली खट्टी मसावतों में कौन से जाबिते हैं क्या इसकी एक लिस्ट बना ज्यादा से ज्यादा जाबिते काय में आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा आते हैं उसमें थोड़े जो है कि मायारी शक्ल आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 होता sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी 1 इनको मायारी शक्लें होते हैं तमासिला ये स्टैंडर्ड फॉर्म सी 1 मार्क्स पूछ रहा हूं ये ज्यादा आ जाते हैं वहां पर और आखिरी सबक है तो सतह रकबा जब अभी तुम्हें उससे नहीं आए वो जब सबक को आएंगे उस वक्त तुमना जो है कि मखरूत आता उस्तवाना आता कुर्रा आता और फस्तमा ये 4 के जो है कि हर एक के 3-3 जाबिते एक तो जो है कि CSA जब कोई भी जो है कि एक ठोस शक्ल गोल होती है देखो कर्व बोलते हैं इंग्लिश में वहां भी सी लगाते हैं CSA कर्व सरफेस यानी बाहर का अब मकरूत है तो मकरूत का बाहर का हिस्सा कैसा रहता है गोल रहता कर्व रहता तो उसे हमें बोलते हैं खमीदा वो सतह है और उसका रकबा वो खमी हुई होती है गोल होती है तो और उस्तवाना में कैसा होता है सिलेंडर में वो भी गोल होता कर्व होता उसे यानी मुस्तकिल कुछ हमें क्या करते हैं उसे खमारते ऐसा उसे खमीदा सतह रकबा अब टोटल सतह रकबा यानी कुल सतह रकबा बोले तो अब वो पूरा भरे रहना मतलब क्या है मखरूत कौन है कौन अब खाली है सिर्फ क्या है उसका बाहर का खमीदा सतह रकबा है अब इसका कुल सतह रकबा लेना रहा तो ऊपर एक दायरा लगाना है उसे
उसे बंद करना, तब जाकर उन्हें क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया, कुल सतही रकबा। इसके लिए भी जाबिते हैं। ये डायरेक्ट जाबितों में 1 मार्क्स को पूछता हूं कि मखरूज का खमीदा सतही रकबा लिखो, मखरूज का कुल सतही रकबा जो मालूम करने का जाबिता लिखो, या तो उस्तवाने का पूछ सकता, या तो जो है कुर्रे का पूछ सकता। इसके साथ साथ इसका हजम मालूम करना और हजम का जाबिता लिखना। और एक छोटा सबक है, 3 मार्क्स आते हैं उसमें, कौन सा हो, अहतमाल। तो यहाँ पर जो है अहतमाल आसान है, वहां पर जो है 3 मार्क्स पीछे छोड़ना नहीं। हकीकी अहदाद भी बहुत आसान है, इसमें क्या मुश्किल है बोला, हकीकी अहदाद में क्या मालूम, क्या पूछता हकीकी अहदाद में, हकीकी अहदाद में 2-2 मार्क्स की जाते हैं, और एक 3 मार्क्स का गारंटी में छोड़ा तुमने बोलने का, 3 मार्क्स का एक गारंटी आता है हकीकी अहदाद में, कौन सा, साबित कीजिए कि जदर 3 एक गैर नातीय है, जदर 2 एक गैर नातीय है। देखिए क्वेश्चन पेपर है, उसमें एक गारंटी क्वेश्चन है कि नहीं हो, नहीं तो जदर 5 जमा 2 एक गैर नातीय अदद है। 3 मार्क्स को एक जो है शामिल कर लो, इसे भी जो है कि नहीं प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें जदर 3 प्रैक्टिस करे रहे तो जदर 5, जदर 6, जदर 7 तक भी पूछा तो आसानी से बताओ, आसानी से तुम्हें क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ पूछना है तो पूछो, अभी बोलने का तो बहुत है, अभी तुमना क्या भी पूछना है, जहां तक तुम्हारे असबाब मुकम्मिल हुए हैं, आपको कुछ भी दुश्वारी है तो आप पूछ सकते हैं। भूख लगी है, हमना भी लग गया, जैसा अल्लाह ताला तुमना पेड़ दे हमना भी दे। हाँ, कुछ समय ऐसा इल्म रियाजी में हमारे बच्चे जो ऐसे तैयार हुए, सवेरे एग्जाम दे तो पास हो जाए, समझ में, अभी आगे के अभी 4 असबा गए, अगला भी पास हो गए। हाँ, और बच्चों कुछ भी ये जो है कि नहीं, एक मुसम्मम इरादा करो, हम एक बार जो है कि नहीं, इस साल की इम्तिहान बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है, हम खुद कफील बनकर हम ये एहतिमाद करते हैं कि हम जो है कि नहीं तमाम मज़ामीन में आउट ऑफ आउट स्कोर करेंगे कि नहीं? तो आपकी मेहनत के ऊपर है, अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जो है कि नहीं आपका स्कोर, क्योंकि इंप्रूवमेंट होना है, रिजल्ट है, वो आपकी मेहनत, आपके असातिज़ा तो आपके पीछे काफी मेहनत कर चुके, अब तुम्हारी मेहनत बाकी है। इंशाल्लाह अगर आप करेंगे तो जो है कि नहीं आउट ऑफ आउट तमाम मज़ामीन में आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी आपको दुश्वारी रहे तो अगर जो है पूछना चाहते हैं तो पूछो, या तो जो है कि नहीं आपके मैडम के पास भी नंबर है, आप जो लेकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि इसका इख्तिताम है, आपने तमाम बच्चों का शुरू किया।